اللہ पाक रहम फरमाए। इसराइल ने खुली धमकी दे दी है कि अगर ग्लोबल समिट फ्लोटिला ने इसराइल की नाकाबंदी को क्रॉस किया तो वो उसके ऊपर हमला करेंगे। ना सिर्फ हमला करेंगे बल्कि कश्तियों को डुबा भी देंगे और लोगों जितने भी लोग हैं उन सबको अरेस्ट कर लेंगे। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज ही हमें सेनेटर मुश्ताक साहब का मैसेज भी रिसीव हुआ है। मैसेज क्या रिसीव हुआ है कि उनके फोन वगैरह सारे कुछ जैम हो गए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनको इसराइल की कश्तियां वगैरह भी अब नजर आना शुरू हो गई हैं और उनके सारे राब्ते रवाबित वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। इसराइल ने इनको एक ऑप्शन दिया था, एक ऑफर दी थी। ऑफर ये दी थी कि तुम लोग डायरेक्ट जो गजा जा रहे हो, गजा जाने के बजाय तुम लोग आ जाओ इसराइल के पोर्ट के ऊपर अपनी कश्तियों को यहाँ पे रोको और उसके बाद फिर यहाँ से हम सामान गजा पहुंचा देंगे। लेकिन इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी इसराइल और गजा के बॉर्डर के अंदर ना बहुत ज्यादा एड का सामान और बड़े बड़े ट्रक वहां पे पड़े हुए हैं और इसराइल वहां पे एंटर नहीं होने दे रहा। और अगर ये सामान भी वहां पे पहुंच जाता है तो ये इसराइल एंटर नहीं होने देगा। तो इन्होंने इन इसराइल की धमकियों को, क्या धमकियां उन्होंने दी कि हम हमला करेंगे। जितनी कश्तियां इस फ्लीट में शामिल है, टोटल तकरीबन 50 के करीब बोट्स इसके अंदर शामिल है, उन 50 की 50 कश्तियों को जब्त भी कर लेंगे, सीज भी कर लेंगे, लोगों को अरेस्ट भी कर लेंगे और हमला भी करेंगे। हो सकता है कश्तियां वगैरह डूब भी जाएं। मतलब खुली धमकी इसराइल ने इस टाइम के ऊपर दी हुई है। लेकिन इन लोगों ने इस धमकियों के बावजूद कहा है कि हम इसराइल का मुहासरा तोड़ेंगे और तोड़ के मजलूम फलस्तीनियों तक खाना पहुंचाएंगे। इनके इस जज्बे को पूरी पाकिस्तान की उम्मत का सलाम। सेनेटर मुश्ताक के इस जज्बे को पूरी पाकिस्तानी उम्मत का सलाम और जितने भी लोग गैर मुल्की नॉन मुस्लिम भी इवन के अल्लाह पाक रहम फरमाए। इसराइल ने खुली धमकी दे दी है कि अगर ग्लोबल समिट फ्लोटिला ने इसराइल की नाकाबंदी को क्रॉस किया तो वो उसके ऊपर हमला करेंगे। ना सिर्फ हमला करेंगे बल्कि कश्तियों को डुबा भी देंगे और लोगों जितने भी लोग हैं उन सबको अरेस्ट कर लेंगे। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि आज ही हमें सेनेटर मुश्ताक साहब का मैसेज भी रिसीव हुआ है। मैसेज क्या रिसीव हुआ है कि उनके फोन वगैरह सारे कुछ जैम हो गए और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनको इसराइल की कश्तियां वगैरह भी अब नजर आना शुरू हो गई हैं और उनके सारे राब्ते रवाबित वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। इसराइल ने इनको एक ऑप्शन दिया था, एक ऑफर दी थी। ऑफर ये दी थी कि तुम लोग डायरेक्ट जो गजा जा रहे हो, गजा जाने के बजाय तुम लोग आ जाओ इसराइल के पोर्ट के ऊपर अपनी कश्तियों को यहाँ पे रोको और उसके बाद फिर यहाँ से हम सामान गजा पहुंचा देंगे। लेकिन इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी इसराइल और गजा के बॉर्डर के अंदर ना बहुत ज्यादा एड का सामान और बड़े बड़े ट्रक वहां पे पड़े हुए हैं और इसराइल वहां पे एंटर नहीं होने दे रहा। और अगर ये सामान भी वहां पे पहुंच जाता है तो ये इसराइल एंटर नहीं होने देगा। तो इन्होंने इन इसराइल की धमकियों को, क्या धमकियां उन्होंने दी कि हम हमला करेंगे। जितनी कश्तियां इस फ्लीट में शामिल है, टोटल तकरीबन 50 के करीब बोट्स इसके अंदर शामिल है, उन 50 की 50 कश्तियों को जब्त भी कर लेंगे, सीज भी कर लेंगे, लोगों को अरेस्ट भी कर लेंगे और हम